ठीक है। हेलो। यस मैम। हाँ, तो कल हमने क्या पढ़ा था, कोई बता सकता है? मैम पदार्थ के बारे में। पदार्थ के बारे में पढ़ा था, है ना? तो हमने देखा था कि पदार्थ के लिए मतलब पदार्थ के क्या गुण होते हैं, है ना? तो कोई बता सकता है क्या? दो गुणों के बारे में हमने बात की थी। मैम द्रव्यमान और आयतन। द्रव्यमान और आयतन, वेरी गुड, है ना? तो हमने देखा था पदार्थ होता है जिसका कोई द्रव्यमान होता है और आयतन होता है, यानी कि मास और वॉल्यूम। तो हमने देखा था कि हमारे आसपास की सारी चीजें जो है, जो हम देखते हैं, ये सारी चीजें पदार्थ से बनी हुई होती है। ठीक है। तो हमारे पुराने भारतीय तत्वज्ञ जो थे, उसके हिसाब से सारी चीजें हमारे आसपास जो है वो पंच तत्व से बनी हुई होती है। पंच तत्व यानी वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। और अभी हम अगर मॉडर्न हमारे आधुनिक विज्ञान के हिसाब से देखें, तो पदार्थ जो है वो दो प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है। तो पदार्थ का वर्गीकरण ये दो प्रकार से किया जाता है। पहला है भौतिक गुणधर्म, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। और दूसरा है रासायनिक प्रकृति, यानी केमिकल नेचर। तो आज हम लोग ये मतलब ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम पदार्थ के भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। तो हमने कल देखा कि पदार्थ क्या क्या होते हैं, है ना? तो अभी भौतिक स्वरूप मतलब अब हम उसके बारे में और अधिक जानकारी से पढ़ेंगे। जैसे हमें पता है कि एक आपका अगर क्लास में कोई स्टूडेंट है, तो उसका नाम क्या है ये हमें पता है। फिर हम धीरे धीरे उसके बारे में और जानेंगे कि इसे क्या करना पसंद है, ये स्कूल में उसको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, ये कहाँ रहता है, क्या है, ये सब उसके बारे में जो अलग अलग जानकारी है। वैसे ही हम पदार्थ के बारे में और अलग अलग जानकारी पढ़ेंगे, है ना? तो हमने देखा कि आसपास की सारी चीजें जो है वो पदार्थ से बनी हुई है। अब पहला उसका भौतिक गुणधर्म ये है कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना हुआ होता है। छोटे छोटे कण जो है, मतलब ये पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से बना हुआ होता है। किसी को कोई सवाल है? तो पहले दो तरह की विचार थे पदार्थ के बारे में। एक था कि पदार्थ जो है वो लकड़ी के टुकड़े जैसा सलग होता है, और दूसरा था कि पदार्थ जो है वो रेत के कणों के जैसा छोटे छोटे कणों से बना हुआ है। ठीक है। तो ये समझने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबने नींबू पानी पिया है, ये हमने पहले क्लास में इसके बारे में बात की थी, है ना? सबने नींबू पानी पिया है। तो हम लोग कैसे बनाते हैं नींबू पानी? यस मैम। चीनी घोलते हैं पानी में, है ना? पानी में चीनी घोलते हैं, सबको पता है। और फिर नमक, नींबू ऐड करते हैं, है ना? सबको पानी में चीनी कैसे घोलते हैं पता है? पानी में चीनी घोलने के बाद क्या होता है? उसमें वो घुल जाती है, फिर वो गायब हो जाती है, राइट? वो कहाँ जाती है? वो दिखाई क्यों नहीं देती है फिर बाद में? पानी में घुल जाती है मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? वो दिखाई नहीं देती है फिर बाद में? घुल जाती होती तो हमें दिखाई देता ना, मतलब वो तैरते हुए दिखाई देनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं दिखाई देती है?
तो मैम पानी के कण थोड़ा दूर दूर होते हैं, जिसमें मैम अगर चीनी के पदार्थ मैम मैम चीनी के कण मिल जाते हैं उसमें। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी हम लोग देखते हैं चित्र के हिसाब से, ठीक है। ये बीकर है, हाँ, और ये क्या है, पानी के कण है, ठीक है। और ये पानी के कण जो है, इनके बीच में जगह है ना। तो अगर अब हम इसमें चीनी मिला रहे हैं, ये है चीनी के कण, ठीक है। अब हम जब ये मिलाएंगे तो चीनी के कण जो है ये पदार्थ के बीच के कणों के पानी के कणों के बीच में जाके सम्मिलित हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जब हम चीनी पानी में ऐड करेंगे तो वो हमें दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर पदार्थ जो है वो कणों से नहीं बना होता, वो अगर सलग होता, मतलब चीनी ऐसे सलग होती, तो वो यहाँ पे कहीं एक जगह जाके बैठ जाती है ना। वो अगर कणों से बनी हुई नहीं होती तो वो हमें दिखाई देती, लेकिन वो कणों से बनी हुई है, इसलिए ये कण जो है ये पानी के कणों के बीच जाके बैठ सकते हैं, है ना। तो ये पदार्थ का पहला गुण हो गया कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। क्या सबको ये समझ में आया? यस मैम। हाँ। अब हम दूसरा और एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अभी हमने पानी और चीनी का एग्जांपल लिया, तो पानी इसमें जो है वो लिक्विड है ना। तो हम लोग सॉलिड के लिए भी ये देख सकते हैं कि पदार्थ कणों से बना हुआ है। जैसे चौक होती है ना, आपके चौक होती है, आपके क्लासरूम में चौक होगी। यस मैम। चौक, उसको हम लोग तोड़ते हैं तो क्या होता है, वो आधी हो जाती है। फिर उसको और तोड़ते हैं तो वो और छोटी हो जाती है। फिर उसको और हम लोग छोटा 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 करके तोड़ेंगे तो एंड में क्या बचेगा, उसका पाउडर बचेगा। वो क्या होता है, कण होता है। वो छोटे छोटे कण जो है वो एकत्रित होके चौक बना हुआ होता है। तो ये भी हम देख सकते हैं कि चौक भी जो है वो छोटे छोटे कणों से बना हुआ होता है। वैसे हम हमारे आसपास की सारी चीजें जो है वो देखेंगे तो वो भी छोटे छोटे कणों से बनी हुई होती है। जैसे हवा है, हवा के कण भी, हवा भी जो है वो छोटे छोटे कणों से बनी हुई होती है। अब ये अलग अलग वस्तुओं में पदार्थ के बीच के कणों की जगह जो है वो अलग अलग होती है, इसलिए पदार्थ अलग अलग दिखते हैं, ठीक है। ये समझ में आया? यस मैम। हाँ। यस मैम। तो अगर हम अब ये वाले एग्जाम्पल में हम लोग और थोड़ा आगे देखते हैं कि हमने 1 चम्मच चीनी जो है वो पानी में घुलाई, ठीक है। वो घुल गई, गायब हो गई, है ना। फिर हमने और चीनी डाली, और चीनी डाली, और चीनी डाली, बहुत सारी चीनी डाली। तो ऐसा हो सकता है क्या कि अब चीनी पानी में मिले ही ना? ऐसा ऐसा कभी हो सकता है क्या कि हम अगर चीनी डालते गए डालते गए डालते गए, तो कभी ऐसा हो सकता है क्या कि एक पॉइंट आएगा जब चीनी पानी में मिलना ही बंद हो जाए? किसी को समझ में आया ये? तो अब हमने देखा कि पानी के कण जो है इनके बीच में जगह थी, है ना। और फिर चीनी के कण जो है ये जगह में जाके बैठ गए। फिर हमने और चीनी डाली, फिर इन्होंने और जगह में जाके बैठ गए। फिर और इन्होंने, जैसे जैसे हम और चीनी ऐड करते गए, वैसे वैसे चीनी के कण जो है उन्होंने सारी जगह प्राप्त कर ली यहाँ पे, है ना। तो ये सारे कण भर गए, ये कण सारी जगह में भर गए, है ना। तो अब इसके बाद अगर हम और चीनी डालेंगे तो वो इसमें नहीं घुलेगी, ठीक है। ये समझ में आया? ये आप लोग घर में करके देख सकते हैं।
ये करके देखिए और फिर बताइए मुझे। अब दूसरा पदार्थ का हम गुण देखेंगे। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। तो ये पदार्थ का दूसरा गुण है कि इसके कण जो है वो बहुत छोटे होते हैं। इसलिए हम जब पानी में चीनी घुलाते हैं, इसलिए हम वो कणों को देख नहीं पाते कि चीनी हम ऐसे तैरते हुए देख नहीं पाते, क्योंकि वो और छोटे 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 कणों में बट जाती है। ठीक है, तो पदार्थ के कण जो है वो बहुत छोटे होते हैं। इसमें हम और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे स्याही। पता है आप लोगों को स्याही? पेन में स्याही होती है ना? अगर ये पानी के कण हैं हमारे, और इसमें हम अगर एक बूंद स्याही भी डालते हैं या थोड़ा सा स्याही भी डालते हैं, जिसमें बहुत से कण हैं, ठीक है, जो है ये बहुत छोटे कणों से बनी हुई है, तो हम लोग अगर इसमें थोड़ा सा भी स्याही डालेंगे तो क्या होगा कि ये पूरे पानी का रंग बदल जाएगा। तो वो कण इतने छोटे होते हैं कि वो अनेक टुकड़ों में मतलब वो पूरे पानी में फैल जाते हैं। थोड़ा सा भी अगर स्याही डालेंगे तो वो पूरे पानी में फैल जाएगा। तो वो पदार्थ के छोटे छोटे कण, मतलब स्याही जो है वो बहुत छोटे छोटे कणों से बना हुआ होगा। ठीक है, तो ये पदार्थ के हमारे दो पदार्थ के भौतिक स्वरूप में हमारे दो पॉइंट्स हुए। अब आगे हम लोग देखेंगे पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अभिलाक्षणिक गुण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने चीनी और पानी के एग्जाम्पल में देखा कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं, है ना? ये पदार्थ का पहला अभिलाक्षणिक गुण हुआ। ठीक है, हमने चीनी पानी में घुलने का एग्जाम्पल देखा, है ना? तो क्या आप ये बता सकते हैं कि पानी में घुलने की प्रक्रिया जो है वो गर्म पानी में ज्यादा जल्दी होगी या ठंडे पानी में ज्यादा जल्दी होगी? गर्म पानी में ज्यादा। गर्म पानी में क्यों ज्यादा जल्दी होती है? क्या किसी को पता है? गर्म पानी में हम लोग जब चाय बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पानी गर्म करते हैं और फिर उसमें चीनी डालते हैं, है ना? तो गर्म पानी में ये घुलने की प्रक्रिया जो है वो जल्दी क्यों होती है? किसी को पता है? या फिर हम लोग अगर किसी कोने में अगरबत्ती जलाते हैं तो वो कोने से भी सुगंध हमारे तरफ क्यों आती है? ऐसा नहीं कि हमें वो कोने में जाना पड़ता है सुगंध लेने के लिए, है ना? वो हमारे तक आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैम उसके कण दूर दूर होते हैं जो पूरे में फैल जाते हैं। वो फैल जाते हैं तो, लेकिन इसमें तापमान अधिक होने का कोई रोल होता है क्या? मतलब तापमान अधिक होने से उनको सुविधा होती है क्या ज्यादा? गर्म पानी में घुलने की प्रक्रिया ज्यादा सरल क्यों होती है? तो इसका कारण ये है कि पदार्थ के कण जो है वो निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, तो ये कण जो है, जैसे हमने अगरबत्ती जलाया है ना, और फिर यहाँ से कण निकल रहे हैं जो दूर तक जाएंगे, है ना? तो ये कण जो है इनमें होती है गतिज ऊर्जा, जो तापमान की वजह से, अगर ज्यादा तापमान है तो ज्यादा गतिज ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, तो इनमें होती है गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। तो इस ऊर्जा के कारण क्या होता है, ये कण जो है ये इस ऊर्जा का इस्तेमाल करके ये दूर तक जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर तापमान ज्यादा रहा तो इनमें क्या होता है, ज्यादा ऊर्जा होती है, तो ये और दूर तक जा सकते हैं। इसलिए गरम खाने की खुशबू जो है वो दूर तक आती है, और ठंडे खाने की खुशबू आती है क्या? नहीं आती है ना? और उसी प्रकार अगर पानी गर्म है तो पानी के कणों में ज्यादा ऊर्जा होती है ना? और जब हम लोग चीनी मिलाएंगे तो ये कण क्या है, ये कण गति करते रहेंगे सतत।
ठीक है। और जब हम लोग इसमें चीनी के कण मिलाएंगे तो इसमें घुलने की प्रक्रिया जो है ये ज्यादा सरल हो जाएगी। ठीक है। Yes, ma'am. हाँ। अ, तो अ, चीनी और पानी ये दो अलग अलग पदार्थ है ना। Ma'am. और स्याही और पानी ये भी दो अलग अलग पदार्थ है। Yes, ma'am. तो जब दो अलग अलग पदार्थ एक दूसरे में मिश्रित हो जाते हैं तो उस प्रक्रिया को कहते हैं विसरण, यानी कि डिफ्यूजन। ठीक है। विभिन्न पदार्थों का स्वतः मिलन विसरण कहलाता है। ठीक है। और जब तापमान ज्यादा होगा तो विसरण की प्रक्रिया जो है वो अधिक सरल होगी। ये समझ में आया? Yes, ma'am. हाँ। तो आज हमने कहाँ से शुरू किया था? पदार्थ का भौतिक स्वरूप। ठीक है। पदार्थ के भौतिक स्वरूप में हमने पता किया कि पदार्थ जो है वो कण, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है ना। पदार्थ जो है वो कणों से बना हुआ होता है। और दूसरा, पदार्थ के कण जो है वो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है। ये हमें समझ में आया है। यस मैम। हाँ। और पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण देखे। पहले हमने जाना कि पदार्थ जो है वो कणों से बना है। अब ये कण क्या करते हैं, कणों का प्रॉपर्टीज, कणों के बारे में और जानेंगे। तो इसमें हमने दो चीजें देखी कि कण जो है उनके बीच रिक्त स्थान होते हैं और दूसरा ये कण जो है ये निरंतर गतिशील होते हैं, है ना। अभी तीसरा एक चीज है वो हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। ये दो सब लोग याद रखेंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी। ठीक है। Yes, ma'am. सबको समझ में ओके आया है? मैम। ये आपने नोट डाउन कर लिया है? Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट वीक मिलेंगे और ये पदार्थ के कणों का और एक गुण जानेंगे। ठीक है। Yes, ma'am. ओके, बाय। यस मैम। Bye.